अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, बहुत ही शानदार सी। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, इस रेसिपी का नाम है बीफ लौकी। बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ इंशाल्लाह आज ये यहाँ पर लौकी गोश्त बन के तैयार होगा बीफ के गोश्त के साथ। तो पूरी रेसिपी को आपने यहाँ पर वॉच करना है। तमाम तर स्टेप को वॉच करने के बाद एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है रेसिपी को। तो चलें यहाँ पर रेसिपी के जानिब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुकर का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुकिंग टाइम को यहाँ पर थोड़ा सा कम किया जा सके। आप पतीली का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुकर के अंदर सबसे पहले जो है मैंने 10 चम्मच ऑयल डाला है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। 1 केजी यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूँगा। ऑयल जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हुआ है तो कुछ खड़े गरम मसाले हमने ऐड करने हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद यहाँ पर छोटी इलायची ऐड कर दिया, 4 से 5 दाने लौंग ऐड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुक होने देंगे ताकि गरम मसाले की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। अच्छी सी जैसी खुशबू डेवलप हो जाएगी तो हमने इसके अंदर क्या करना है, प्याज ऐड कर देना है, ठीक है। 1 केजी गोश्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन मैंने 7 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था। इसको यहाँ पर स्लाइस फॉर्म में अच्छी तरीके से काट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज की रंगत को थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे तब्दील। प्याज की रंगत जैसी लाइट गोल्डन सी आएगी तो हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दरमियानी सी आँच के ऊपर इसको ज़बरदस्त तरीके से कुक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लाइट गोल्डन सी रंगत जो है वो प्याज की आ चुकी है, ठीक है। तो जब इस पोजीशन पे प्याज आ जाए तो इसमें आपने अब क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर देना है बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बीफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से बीफ ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से इसको फ्यू सेकंड आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। तमाम तर चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लिया है तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने जो है वो पीसी हुई लाल मिर्च को ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के। पीसी हुई हल्दी हाफ टी स्पून यहाँ पर ऐड कर देना आपने। आधी चम्मच नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, ठीक है। पीसी लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ना है, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे वापस और तकरीबन हम इसको 30 से 35 मिनट जो है वो दरमियानी सी आंच के ऊपर गलने के लिए छोड़ेंगे ताकि बीफ जो है हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर तकरीबन 80 to 90% डन हो जाए, ठीक है। बाकी बाद में जब हम इसके अंदर लौकी ऐड करेंगे तो जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो इसके साथ लौकी के साथ इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड कर दिया, इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पर इसको तकरीबन 35 से 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ज़बरदस्त तरीके से गलने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो 35 मिनट जो है कंप्लीट हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके से बीफ यहाँ पर जो है हमारा टेंडर हो चुका है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अच्छी तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसकी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भुनाई करनी है, ठीक है। अच्छा, गरम मसाला ये हमारा होममेड गरम मसाला है, ठीक है। इसकी पूरी रेसिपी जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गरम मसाला ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है, ठीक है। चूल्हे के फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है आप और यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करनी है, ठीक है, ताकि ज़बरदस्त सा एक बैलेंस बन जाए तमाम तर चीज़ों का और थोड़ा सा ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट ज़बरदस्त तरीके से इसकी हमने भुनाई की है। रंगत भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है, ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर जो है वो लौकी ऐड कर देना है, ठीक है। लौकी आपके ऊपर है, आप यहाँ पर लौकी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने 2 दरमियाने साइज़ का लौकी लिया था,
इसको जो है वो ज़बरदस्त तरीके से क्यूब फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करना है आपने। ठीक है, कोई इसकी बुनाई नहीं करनी है, अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देना लौकी ऐड करने के बाद। और इसके अंदर अब आपने ऐड कर लेना है पानी थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही आप इस पोजीशन पे ग्रेवी रखना चाहते हैं इसी के मुताबिक यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, और लौकी भी अपना पानी यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको कवर लगा देंगे और तकरीबन यहाँ पर आपने 8 से 10 मिनट धीमी सी आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है ताकि लौकी भी अच्छे से गल जाए और ऑयल भी थोड़ा सा इसका सेपरेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्लोजली डिश आउट करके दिखाता हूँ कि आज ये हमारी लौकी गोश्त की रेसिपी कितनी शानदार सी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत से एक डिश ले लिया। इसके अंदर जो है हम इसको डिश आउट कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर लौकी गोश्त की ये रेसिपी बनके तैयार हुई है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही इजी वे के साथ और बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो लौकी गोश्त की रेसिपी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।